सो हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, पिछले वीडियो में मैंने टॉपिक वाइज वेटेज और पिछले 3 सालों की मैंने पीवाईक्यू की एनालिसिस आप लोगों को एक्सप्लेन करी थी कि किस तरह से 3 सालों में किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। और उसमें हमने देखा था कि जो 5 मेजर टॉपिक्स हैं उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं और सभी इसके अलावा सभी टॉपिक्स का हमने एक प्रॉपर एनालिसिस किया था। और उस वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा टास्क दिया था कि आप लोग जाकर के जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एक बार थोड़ा सा देखिए और एक बार एक एनालिसिस करिए और उस एनालिसिस में ये देखने की कोशिश करिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और जेईई 2024 में आप कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये एनालिसिस आप लोगों ने की होगी और मैंने भी एनालिसिस की है और आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लगातार इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेईई मेंस 2024 में आप किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मैं आपको ये क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये कोई हवा में एनालिसिस नहीं की गई है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके जो है हमने एनालिसिस करी है और ये फैक्ट्स, फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स पर आधारित है। तो लेट्स बिगिन अवर वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। और हम जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर, अगर ये टॉपिक हम एक साथ ले लेते हैं तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस जो आते हैं इसका काफ़ी हाई वेटेज रहता है, टॉपिक आसान भी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आप इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड कैपेसिटेंस से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रे एंड वेव ऑप्टिक्स से 2 से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगेन 2 से 3, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स से अगेन 2 से 3। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देंगे, आप एक बार जाकर के उसको जरूर देख लें, तभी ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से प्रॉपर्ली एक लिंक के तहत समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जितने भी 5 टॉपिक्स थे, इन 5 टॉपिक्स को हमने बताया था कि ये मेजर चंक होते हैं और इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 से 5, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 और 2 से 3। अगर हम इनका लोअर लिमिट भी ले लें और इनको ऐड करें तो देखते हैं कितने क्वेश्चंस बनते हैं। 4 + 2 6, 8 10 12, टोटल 12 क्वेश्चंस मिनिमम इन 5 टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। अब अगर आपने देखा कि ये जो 12 क्वेश्चंस हैं ये किसके बराबर हैं, ये लगभग 48 मार्क्स के बराबर हैं। लगभग 100 आउट ऑफ 100 कैन यू इमेजिन कि लगभग हाफ जो पोर्शन है वो इन 5 टॉपिक से पूछा जाता है। हाफ क्वेश्चन जो है इन 5 टॉपिक से पूछे जाते हैं। और अगर इन 5 टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लेते हो, एक्यूरेसी के साथ अगर क्वेश्चंस को वहां पर सॉल्व करके आ जाते हो तो लगभग 50% मार्क्स तो आपके यूं ही आ जाएंगे। तो ये टॉपिक्स इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसीलिए ये एनालिसिस भी आपको कर लेना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखोगे अगेन वेक्टर्स, डायमेंशनल एनालिसिस एंड एरर्स, इससे लगभग 1 या 2 सवाल हर पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्या ये टॉपिक आसान है? हाँ सर, ये बिल्कुल आसान टॉपिक है, मैंने पिछले उसमें भी बताया था। इसके बाद मैग्नेटिज्म थोड़ा लोगों को परेशान करता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। काइनेमैटिक्स लोगों को आसान लगता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रेविटेशन से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्क, पावर, एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन से आप 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। रोटेशनल मोशन से आप 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाय द वे, रोटेशनल मोशन लोगों को काफी परेशान करता है, सबसे टफेस्ट टॉपिक माना जाता है। पिछली बार भी मैं बता रहा था, लेकिन मैंने बताया था वहां पे कि बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, 1 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बाई चांस अगर आपको ये टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप स्किप भी कर दोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉज ऑफ मोशन से 1 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 1 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 1 क्वेश्चन। वेव मोशन से 1 क्वेश्चन। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है लोगों का, कुछ लोगों को आसान लगता है, कुछ लोगों को टफ लगता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का सेम केस है। लॉज ऑफ मोशन मैं कहूँगा आसान टॉपिक है, अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो ये हो सकता है आपसे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कुछ लोगों को आसान टफ दोनों लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आसान टॉपिक है अगेन। और फिर उसके बाद जो वेव मोशन है इससे 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार लोग थोड़ा वेव्स में कंफ्यूज्ड रह जाते हैं। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं।
फ्लूइड मैकेनिक्स अगेन कुछ लोगों को टफ लगता है, कुछ लोगों को आसान लगता है, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि ये जो पूरी फिजिक्स है, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से अगर आप कंसेप्ट्स अपने क्लियर कर लेते हो, तो जेईई मेंस लेवल तक का तो मैं एटलीस्ट गारंटी देता हूं कि कोई भी टॉपिक इतना भी टफ नहीं है कि आपसे क्वेश्चंस ही ना हो। खैर, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन थोड़ा टफ लगता है, एक क्वेश्चन इससे आता है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड आसान टॉपिक, एक क्वेश्चन। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एक क्वेश्चन। तो इस तरह से ये टॉपिक वाइज एनालिसिस के सारे टॉपिक्स का हमने देख लिया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और यहां पर आप एक एनालिसिस छोटी सी और कर सकते हो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं इसकी एक और डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के आऊंगा कि हम कितने मिनिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आप क्या करो, एटलीस्ट वो जो 5 टॉपिक्स हैं उनको तो श्योर कर लो, ये 5 टॉपिक्स तो आपको अच्छे से करके जाने ही जाने हैं। इसके अलावा आप टॉपिक्स सेलेक्ट करो, कुछ आसान टॉपिक्स जो हैं, इन सारी लिस्ट में कुछ टॉपिक्स आपको टफ लग सकते हैं, कुछ टॉपिक्स आपको आसान लग सकते हैं। तो आप अपने आपको जो टॉपिक्स आसान लग रहे हैं वो सेलेक्ट करिए और उसके बाद उन टॉपिक्स को अच्छे से करिए और देखिए कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं और उन क्वेश्चंस के कोरस्पॉन्डिंग कितने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। और अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा कि जो इजी टॉपिक्स हैं, इन 5 टॉपिक्स के अलावा जो इजी टॉपिक्स हैं उनका लिस्ट आपके सामने लेकर के आऊंगा, जिनको करने में भी आपको आसानी है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं। और अगर वो टॉपिक्स और ये 5 टॉपिक्स आपने कर लिए तो एक डिसेंट मार्क्स जो हैं आप स्कोर कर सकते हो और इवन 99 परसेंटाइल की तरफ भी जा सकते हो। मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था कि लगभग 60 to 70 मार्क्स अगर आप ईच सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में लेकर के आ जाते हो, 99 परसेंटाइल जो है आपका जो है श्योर हो जाता है। लगभग 180 के क्रॉस अगर आप जाओगे, 190 200 तक अगर पहुंच जाते हो तो आराम से 99 परसेंटाइल तक आप पहुंच जाओगे। तो बस यहाँ पे आपको किसी भी तरह 60 to 70 मार्क्स डिसेंट मार्क्स स्कोर करने हैं। 80 तक पहुंच गए तो बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाओगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि तीनों सब्जेक्ट में लगभग बराबर मार्क्स जो हैं आपको स्कोर करने होंगे, तभी जाकर के ये जो 99 परसेंटाइल का टारगेट है आप पूरा कर पाओगे। तो जैसा कि आपको याद होगा कि लगभग 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो निकाला था जहां पर मैंने कहा था कि हाँ, अभी भी 99 परसेंटाइल पॉसिबल है। और किसके तहत मैं कह रहा था, यहाँ पे मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के तहत मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप अभी भी 99 परसेंटाइल लेकर के आ सकते हो। 5 टॉपिक करो, लगभग 12 क्वेश्चन श्योर हो गए, लगभग 6-7 टॉपिक और कर लोगे तो और भी कुछ क्वेश्चन श्योर हो जाएंगे और फिर 70 to 80 मार्क्स के आसपास आपको श्योर करना है। तो वो आप इस तरह से अगर एक सिस्टमैटिक ढंग से टॉपिक वाइज वेटेज देख करके कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड उस तरह से अगर पढ़ाई की कोशिश करते हो तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आप 99 परसेंटाइल को क्रॉस करना चाहते हो, कंफर्टेबली क्रॉस करना चाहते हो, तो टॉपिक्स को ज़्यादा मिस मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवरेज करो और फिर तो 100% श्योर ही हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चाहो तो कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको एक गाइडलाइन के रूप में अपनी प्रिपरेशन में ले सकते हो और अपना जो रिविजन स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दिस टाइम। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। कमेंट में एक बार हमें बताइएगा कि आपको और किस तरह के वीडियोस चाहिए जिससे आपकी जो फिजिक्स, स्पेशली जो जेईई मेंस और नीट के लिए जो फिजिक्स है उसकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।